निमित्तों से भी जो मिथ्यात्व बनता है। मिथ्यात्व के 9 कर्म क्या है? तो अवर्णवाद ही मिथ्यात्व के 9 कर्म है। इसलिए वहां पर बंद के उसमें रूपणा में जो कहा कि विपरीत मिथ्यात्व, तो सही बात को उल्टा करना विपरीत है। अब हमारी बहन जी को थोड़े दिन में समझ में आएगा कि सही बात को गलत मानना मिथ्यात्व है और गलत को सही मानना मूर्खता है। ये थोड़ी मूर्खता सारे गड़बड़ हो रही है। कोई बात नहीं, हमें भी समझ में नहीं आती, हमें समझ में आ गई, तुम्हें समझ में आ जाएगी। पर दोनों के 9 कर्म अलग अलग। तो सच्चे देव को ना मान करके हम मिथ्या देव को देव मान लेते हैं, तो ये मूर्खता कहलाती है। और सच्चे देव की उपेक्षा कर देना, सच्चे देव को मानना ही नहीं, ये मिथ्यात्व कहलाता है। सच्चे देव साथ गुरु की उपेक्षा कर देना, उनको भगवान नहीं मानना, यही मिथ्यात्व। उनके स्वरूप को नकार देना मिथ्यात्व। और गुरु को देव स्वरूप को मान लेना वो मूर्खता है। भगवान के समान उनको मानना वो मूर्खता है। मूर्खता में भी भगवान के समान उनको मानना, को देव को मानना। ये इसको अगर सच्चे देव साथ माने, हाँ, और उनको भी सच्चे माने, तो ये दोनों वो तो वैनिक मिथ्यात्व हो गया। वैनिक मिथ्यात्व हो गया। हाँ, दोनों आ गया। वो नौकर भी आ रहा। देखो ऐसा है सब, बिल्कुल इनको सच्चा मान रहा है, हाँ, उनको भी सच्चा मान रहा है, तो बिना मिथ्यात्व को बता रहे हैं। हाँ, वो मूर्खता बता रहे हैं। हाँ, तो वो तो है ही। हाँ, तो मूर्खता और मिथ्यात्व दोनों दर्शन मोहनी और दोनों मूर्खता दोनों हो गए ना, तो दर्शन मोहनी किस तरह का? तो इनको मान रहा है तो उनमें कोई ना कोई वो कर रहा है ना, तो भगवान के समान उनको मानना वो मूर्खता। भगवान के समान उनको, हाँ, भगवान के समान उनको मान रहा है। हाँ, हाँ, तो इधर सच्चे देव संत को भी मान रहा है। हाँ, उनको भी भगवान के समान मान रहा है। तो दोष है ना, तो मूर्खता का दोष है। ये विनय मिथ्यात्व हुआ ना, विनय मिथ्यात्व हुआ। तो मान लो हमें उसमें क्या दिक्कत पड़ रही? तो विनय मिथ्यात्व दर्शन का हो गया है। तो वो तो उपलक्षण न्याय से उन्होंने बताया। देखो उपलक्षण न्याय से कि केवली श्रोत संग धर्म देवा वर्णवाद दर्शन मोह से। तो अभी दर्शन मोह में केवल केवली का वर्णवाद उतना ही तो नहीं है, उसके समान और भी यदि आप करते हो तो वो भी उस हाँ, वो भी ग्रीक में आ रहा है। तो ग्रीक मिथ्यात्व में आ गया, उनका ग्रीक मिथ्यात्व में आ गया। अब एक को तो आप मूर्खता कह रहे हैं। देखो ऐसा है कि भाई लक्षणों के हिसाब से मूर्खता का लक्षण बताया, देव मूर्खता, गुरु मूर्खता, पाखंड मूर्खता। आप दोनों को अलग अलग रखो। अब पहले तो अलग अलग रखो। जब वो ये मानेगा तो वो नहीं मानेगा, वो मानेगा तो ये नहीं मानेगा। जब देव साथ गुरु का समझ में आ गया शुरू, तो वो इनको क्यों मानेगा साहब? वो जो बहुत देर तो ऐसे होते हैं ना, सिर्फ प्रत्यक्ष में देखने आते हैं। हाँ, तो अब उसके ठेकेदार तो अपन नहीं है ना। मिस्र में गए हो, मिस्र में हो गया। हाँ, क्या नौकर्म में आएंगे। अब वो तो ग्रीक है, उसके 9 कर्म क्या कहलाते हैं? उस सामग्री क्या जो दिखने में आता है वो सब 9 कर्म कहलाता है। उसके साथ जो हमारे भावनात्मक लगाव होता है वो कर्म का परिणमन करता है, ज्ञान दर्शन। जो गुरु को देव धर्म से दर्शन मोह है। देखो फिर वही बात है ना पंडित जी, आप वो बात को, पंडित जी की बात को, पंक्ति को पकड़ रहे हैं आप। नहीं, मैं तो शंका समाधान कर रहा हूँ। शंका समाधान मैं कर रहा हूँ। जिज्ञासा कर रहा हूँ। हाँ, आपसे समाधान चाह रहा हूँ। तो हम तो ये कहते हैं कि केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवाद दर्शन मोह से, हम तो सूत्र से बता रहे हैं। और रत्नगढ़ साहब का 4 में ये चरणान योग का है कि यदि तू
कुगुरु कुदेव शास्त्र को यदि भगवान मानता है तो ये मूर्ता है। इसलिए दो चीजों की उन्होंने, एक सम्यक का प्रकरण किया और दूसरा मूर्ता का प्रकरण किया। क्या सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा यदि यह प्रतिनिकानी भवंति भव, तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की उपेक्षा करेगा तो भव पद्धति मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्याचार की उपासना करेगा। अब सबको गृहीत और अगृहीत रूप में उन्होंने गठित किया है। वहां पर द्वैत और अद्वैत में यदि कुगुरु कुदेव शास्त्र को आप एक ढंग से अपन मिथ्या मान भी लें तो 70 कोड़ा कोड़ी का बंद नहीं कर सकते। क्या एक दीवानी मुकदमा होता है और एक फौजदारी होता है। फौजदारी में तो आदमी हाथ पांव तोड़ता है, मारता है, कूदता है, और एक है पर संपत्ति को अपनी मान करके मुकदमा करता है। तो किसी के हाथ पांव आदि तोड़ दोगे तो सम्यक दर्शन में जो 25 दोष बताए, हाँ दोष 8 मद और 25 दोष हाँ तो उसमें इसीलिए मूर्ता को उन्होंने दोष कहा है, मिथ्या नहीं। दोष कहा है हमारा से, तो ये सम्यक दर्शन के दोष बताए। हाँ हमने कब मना, कौन से सम्यक दर्शन के बताए है व्यवहार सम्यक दर्शन के वो, और क्या ये सम्यक तो आपका जहाँ अध्यात्म का सम्यक है वहाँ व्यवहार को भी आचार्य ने वो कह दिया। ये तो व्यवहार सम्यक दर्शन की बस व्यवहार। हाँ और आगे ले लो काका। और अच्छा फिर महाराज से 25 दोष बताए। 25 दोष में से पहले 8 दोष जाते हैं निशंकित पितामह। हाँ इनको भी अपन क्या माने, ये तो और बात मानना पड़ेगा। जिन वचन में शंका न था उसने शंका कर ली। तो दिक्कत तो ये है कि जिस बात को हमें जोर देना चाहिए वो तो बिल्कुल ऐसे कर दिया, डिब्बे में बंद, ताले में बंद कर दिए कि निसंकित निकांक्षित अंग तो बताओ पहले तुम। ये 3 मूर्ता तो तुम बता रहे कि देखो उसने उसको मान लिया तो मूर्ता हो गई, मिथ्यात हो गया, बड़ा पाप हो गया। नहीं, मेरा एक प्रश्न ये है कि जिन वचन में शंका न था हाँ आदि मिथ्यात से मूर्ता है, दोष में 25 दोष में आ रहे हैं, क्यों दे दी चला नहीं ये सब उसी में जाएंगे। मूर्ता में सही को गलत मानना, जिन वचन में शंका था सही को गलत मानता तो मिथ्यात हो गया। मिथ्यात हो गया, मिथ्यात हो गया। और गलत को तुम सही मान रहा तो मूर्ता हो गई। ये जो 8 दोष हो गए पहले निश्चित निकाल, हाँ ये मिथ्यात हो गया 25 दोषों में से। हाँ 25 दोषों में, और 3 मूर्ता ये वो मूर्ता हो गई। हाँ और ये नहीं, ये तो देखो ऐसा है कि उनकी ये नौकर है सब। 25 दोषों में देखो ऐसा है कि सम्यक के मिथ्या उसके जो है सम्यक दर्शन में दोष लगाने वाली नौकर, ये चार्ट मोहिनी की प्रकृति है। क्या ये चार्ट मोह में आएगा, दर्शन मोह में नहीं जाएगा। इसीलिए दर्शन मोहिनी के जो क्या बोलते दर्शन मोह के जो वो बताए ना उन्होंने, अरे क्या वो अतिचार, सम्यक दर्शन के अतिचार बताए। शंका कांक्षा विचिकित्सा दृष्टि प्रशंसा संस्था, अतिचार बताया, मिथ्या नहीं बताया। अतिचार लगाना अलग बात है और अपराध करना अलग बात है। अब तो इतनी सी बात पड़े कि अपराध थोड़े समय का होता है और सजा ज्यादा होती है। तो ये जो है बंध के हेतु बताए, फिर बंध की परिभाषा सकाश करो ज्ञान तो गलानागत्य सपन, फिर उसके 4 भेद प्रकृति स्थिति अनुभव प्रकृति के बंध के 8 भेद, ज्ञानावरण आदि के 8 भेद बताए। फिर उसके संख्यात्मक भेद के 5, 9, 2, 28, 4, 42, 2 और 5। फिर 5 ज्ञानावरण की मठी सुतावधि मन करे केवला नाम, 10वां के 9 चक्षुलब्धि केवला नाम, निद्रा निद्रा पिछला पिछला स्थान गति, सद्वेद की 2 सत्सवेदी, सर्व मोहिनी के 28। तो दर्शन 4 मोहिनी के 2 भेद किए, दर्शन मोहिनी 4। फिर उसमें जो है हाँ कषाय वेदनी या कषाय,
ऐसे 4 भेद हो गए। तो हाँ, तो 3, 3, 2, 9 और 16 भेद। तो 3 जो है मिथ्या, सम्यक मिथ्या तत्व, ये 3 दर्शन होने। 4 मोनी के 2 भेद, आकाशाय और कषाय। कषाय वेदनी के आकाशाय के 9 भेद। तो हास्य रति भेद, और कषाय वेदनी के 16, आनंदान बंदी आदि क्रोध मान माया लोग तक की 16। यहाँ कथम कहानी हाँ, आयु की 4 है, नारक त्रिगुण मानुष के। और उसके बाद नामकरण की यहाँ पर मूल पिंड प्रकृति से 42 कर दी। गति जाति सर्वांगोपांग बंधन संघात संसार चैनल और प्रत्येक शरीर पर्याप्त ऐसा की ऐसे गोत्र के उन्होंने 2 कर दिए, उच्च नीच, और अंतराय के 5 कर। यहाँ जाकर के आपका प्रतिबंध पूरा हो गया। प्रतिबंध के बाद स्थिति बंध। स्थिति बंध में 2 प्रकार की स्थिति, उत्कृष्ट और जघन्य। तो उन्होंने सबसे पहले उत्कृष्ट चारों कर्म की स्थिति को बताया। तो सूत्रों में सरलता रहे इसलिए उनको क्रम मान दिया। आदि तक मंत्राय, आदि के 3 कर्म और अंतराय मिला 63 सागरोपम कोटि कोट्या पराय, 30 कोड़ा कोड़ी सागर की उत्कृष्ट स्थिति रहती। 4 करोड़ से करोड़ का गुणा करने से कोड़ा कोड़ी होता है। नेमनाथ भगवान की बारात में कितने लोग गए थे भाई? 56 लोग। भारत की पॉपुलेशन कितनी थी उस समय? हमारा भारत जब आजाद हुआ तब भारत की आबादी कितनी थी? 40-50 करोड़ के आसपास। 47 करोड़। वहाँ से भजन हमारे अंदर आता है, नेम जी की जान बड़ी भारी, देखन को आवे सब नर नारी, अनंता भत गोरा हाथी, मन की गिनती नहीं आती। मनुष्य की गिनती नहीं आती। ये जो है काव्य जो होता है अलंकारित होता है। अलंकारित होता है। अनंता रथ घोड़ा हाथी। पूरे देश में ही अनंतानंत नहीं थे। देश में ही अनंतानंत नहीं थे। अनंतानंत तो निगोद में होते हैं। देखो देखो अब वहाँ प्रथमान योग पे जाओगे तो फिर हम दूसरी बात अपन तो ये सब लेकर बिल्कुल कंप्यूटराइज कर लिया। हाँ, काव्य में तो काव्य की जो रचना होती है, काव्य रूप से जो प्रथमान योग अलंकार कर जाते हैं, उसमें तो काव्य की विधा ही है। नहीं, काव्य में नवरस विधा है, उपमा और उपमेय विधा है, उपमा है। परंतु ये जो और मान लीजिए ये जो काव्य जो उपाधि के जुड़े हुए हैं ना, लावनी है, ये इनको काव्य नहीं कहते। ये नहीं माना। हाँ, काव्य का जो स्वरूप है वो अलग ही होता है। ये तो भजन है, भजन है, भजन तो कोई भी करता है। हमारे यहाँ प्रथमान योग को आगम कहा है, उसमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं है। लोगों ने कर दिया प्रथमान में अतिशयोक्ति है, हमारे आचार्य तो कहीं नहीं लिखे गए। उत्प्रेक्षा अलंकार होते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार कैसा होता है कि जैसे भरत बाहुबली का प्रसंग सुनाया था कि जब भरत ने बाहुबली के चरणों में अर्घ चढ़ाया तो भगवान को केवल ज्ञान हो गया। तो कभी कहते हैं कि बाहुबली के केवल ज्ञान ने भरत की अर्घ पूजा की अपेक्षा की। भगवान की किसी की पूजा की अपेक्षा करेगा क्या? तो जैसे कभी कभी होता है, व्यक्ति कोई मरने वाला होता है, उसका इष्ट व्यक्ति कहीं बाहर रहता है, वो जब वो जैसे ही आया वो मर गया, अरे भैया उसके प्राण उसमें अटके थे, कि वो नहीं आता तो मरते नहीं है? ये जो है छोटी सी वो व्यवहारिक युक्तियां बना देते हैं।
सप्ततिर मोहनीय से 70 कूड़ा कूड़ी मोहनीय कर्म की स्थिति बनती है उत्कृष्ट नाम गोत्रियो नहीं विंशतिर नाम गोत्रियो विंशति 20 कूड़ा कूड़ी सागर जो है नाम गोत्र की है और 63 सागरो माणी ये उत्कृष्ट आयु हो गई, उत्कृष्ट स्थिति हो गई। अब जगन अपरा तो अपरा 12 मुहूर्ता वेदनीयस्य वेदनी कर्म की 12 मुहूर्त नाम गोत्रो रष्टो नाम गोत्र की 8 विशेषाणामंतर मुहूर्ता इतने में स्थिति हो गई। अब अनुभव विपाक अनुभवाः फल को अनुभव कहते हैं। कैसा अनुभव? सा नाम, जैसा उनका नाम है वैसे उनका अनुभव है। पर अनुभव करने के बाद उस कर्म का क्या होता है कि तपस्या निर्जराः, उसकी निद्रा हो गई, फिर नया कोई कर्म बनेगा, फिर आएगा उधर में, फिर वो चलेगा। बीज से वृक्ष से बीज जैसे बनता जाता है। तो कल अपन ने यहाँ तक तपस्या निर्जरा कर दी। अब एक प्रदेश बंद की बात चल रही है। प्रदेश बंद क्या है? तो प्रदेश बंद में हमने पहले स्थिति प्रकृति स्थिति अनुभव बताए थे ना। क्या प्रकृति यानी मेडिशन, स्थिति माने एक्सपायरी डेट, और अनुभव माने पोटेंशियल पावर, और प्रदेश माने डोज मात्रा, कितनी मात्रा में उसको करना है। अब ये अपना सूत्र चलेगा प्रदेश बंद वाला। नाम प्रत्याह शर्तो योग विशेषात् सूक्ष्मे क्षेत्रावगा स्थिताः सर्वात् उपदेशेष्व नन्तानन्त प्रदेशाः। नाम प्रत्याह, नाम के कारणभूत कर्म परमाणु नाम प्रत्यय कहलाते हैं। तो इस नाम शब्द से सभी कर्म प्रक्रियां बताई जाती हैं। भाई उनका नाम तो हो गई, तो नाम के अनुसार क्या करते हैं? सर्वता प्रदेश बंद सब भवों में होता है, सभी जगह। क्या ऐसा नहीं है कि एक आध जगह छूट जाए? सर्वेषु भवेषु इति सर्वता, सर्व शब्द से दृश्यंती होती है सूत्र के द्वारा सर्वता पद बनता है। इस पद का काल का ग्रहण किया गया है। सर्वता माने हमेशा, की जगह भवेषु है, भवेषु है, भवेषु हमने सुधारा है उसमें। अभी तो थोड़ी सी हमें आ गई गलत, तो हमने सुधार किया, नहीं तो वही हम भी भूते से पढ़ते रहे। अब वही तो ऊपर से नीचे मिलाना पड़ता है और नीचे से ऊपर मिलाना पड़ता है। तो ये सर्वता मतलब जो है हमेशा हर काल में एक एक जीव के व्यतीत हुए अनंत अनंत भव होते हैं और आगामी संख्यात असंख्यात अनंत अनंत भव होते हैं। अतीत वाले अनंत भव हैं और आगामी में संख्यात असंख्यात और अनंत अनंत। अब ये हो गया नाम प्रत्यय, हो गया सर्वता, हो गया। अब तीसरा विशेषण क्या है? योग विशेष। योग विशेष रूप निमित्त के से कर्म रूप पुद्गल ग्रहण किए जाते हैं। इस पद द्वारा निमित्त विशेष का निर्देश किया गया है। कर्म रूप से ग्रहण योग पुद्गलों का स्वभाव दिखलाने के लिए सूक्ष्म आदि पद का ग्रहण किया है कि वे ग्रहण योग पुद्गल जो है सूक्ष्म होते, स्थूल नहीं होते। ये चौथे नंबर की विशेषता दी है। और
क्षेत्रांतर का निराकरण करने के लिए एक क्षेत्र का है वचन दिया है। एक ही जगह रहते हैं, ऐसा नहीं है कि इधर से उठ के उधर चले गए, उधर से उठ के उधर घूमते रहे, नहीं, जहां पहुंच गए वही एक क्षेत्र हो गए। क्रियांतर की नियुक्ति के लिए स्थिति वचन दिया है, स्थिता ठहर जाते हैं। ग्रहण योग पुद्गल स्थित होते हैं, गमन करती हुई नहीं, इस प्रकार से उन्होंने कहा है। आधार निर्देश करने के लिए सर्वार्थ विशेष वचन दिया है। उन कर्मों का आधार सभी आत्मदेश हैं, ऐसा नहीं है एक प्रदेश में ग्रहण हो रहे हो दूसरा खाली पड़ा हो। तो फिर कहते एक प्रदेश आदि में कर्म प्रदेश नहीं रहते, फिर कहाँ रहते हैं? ऊंचे नीचे तिरछे सब 8 प्रदेशों में व्याप्त होकर स्थित रहते हैं। दूसरे परिमाण का वारण करने के लिए क्या, कितनी संख्या में? तो कहते अनंतानंत प्रदेश वचन दिया है। ये ना संख्यात होते, ना संख्यात होते, ना अनंत होते। कितने होते? अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्धों की अनंत में भाग संख्या वाली, घनांगुल के संख्यात में भाग प्रमाण, क्षेत्र की अवगाहना वाले, 1 2 3 4 संख्यात और संख्यात समय की स्थिति वाले, 5 वर्ण 5 रस 2 गंध 4 स्पर्श वाले 8 प्रकार की कर्मपत्तियों की योग कर्म स्कंध, यानी जिन्हें विश्वसोपचय कहते हैं, योग विशेष के द्वारा आत्मसात किए जाते हैं। इस प्रकार संक्षेप से प्रत्येक बंद जानना चाहिए। एक प्रदेश बंद में 8 शर्तें रखी गई। कितनी? 8। सबसे पहले नाम प्रत्याह, फिर दूसरा सर्वता, तीसरा योग विषय, चौथा सूक्ष्म, पांचवा एक क्षेत्र अवगाह और छठवां स्थितः, सातवां आत्मप्रदेश और आठवां अंतर्प्रदेश। अब इसको एक शब्द में समझिए। अब इतने लोग सोच रहे हैं यार क्या महाराज बोलने जा रहे हैं, हमारी तो एक शब्द समझ में नहीं आई। समझ में पीछे वालों, और जितने पढ़े लिखे इनसे पूछ लो कितनी समझ में आई। एक समय में ये जो बन रहे महाराज जी, अभव्यों से अनंत गुण, हाँ, सिद्धों के अनंत के पास, हाँ, एक समय में जो प्रतिबद्ध हाँ। एक समय आज तक इतने सिद्ध नहीं हुए, सिद्धों की संख्या कम है। आज तक इतने सिद्ध नहीं हुए जितने एक निबोध जीव के शरीर में जीव है। क्या? एक निबोध के जीव में, शरीर में अनंत जीव हैं। तो आज तक इतने जीव सिद्ध नहीं हुए जितने एक निबोध शरीर में। अब आपको एक बात याद रखना है, अग्नि की एक चिंगारी तो जानते सब लोग, है ना? अग्नि का सबसे छोटा अंश चिंगारी, और चिंगारी पर एक तसला राख होती है ना, ढांप दो तो चिंगारी अनुभव में आती है क्या? ऐसे ही बेटा अपनी आत्मा की एक प्रदेश पर ऐसे अनंत अनंत कर्म के परमाणु, बस ये समझ लो। अब समझ में आई? तो आत्मा के एक एक प्रदेश पर अनंत अनंत कर्म परमाणु स्थित है, इसलिए हमें आत्मा जैसे चिंगारी का अनुभव नहीं होता, वो तो दबी हुई है उसमें राख, हमें आत्मा का अनुभव क्यों नहीं हो रहा? कर्म प्रदेशों से वो उसका दर्शन नहीं करने दे, और ज्यादा और डालते जा रहे हैं, और डालते जा रहे हैं, और बांधते चले जा रहे हैं, लड़ाई कर रहे, झगड़ा कर रहे। किसके लिए कर रहे हैं? तो पुद्गल के पीछे।
चेतन के पीछे करो तो कुछ मजा है। हमें तो जैन सिद्धांत का ये कर्म सिद्धांत अटूट हो गया मेरे अंदर, अटूट। और इसको हमने सिद्ध कर लिया, अध्यात्म बहुत जल्दी सिद्ध हो गया। क्या अब इसीलिए हमको समय सारी, हमने इतनी बात पढ़ा, ऐसा नहीं है कि हमें पहले समझ में आया, हमें तो पहले एक अक्षर भी समझ नहीं आया, लेकिन अब जो पढ़ा है अब हम कभी भी भवांतर में भी नहीं भूलेंगे कि हमें समय सार का वो स्वरूप आचार्य भगवान क्या कहना चाहते वो हमें समझना है। और हम क्या करते, जो हम समझना चाहते वो उसमें ढूंढ रहे हैं। तो हमने इधर उधर का कचरा इकट्ठा कर लिया, वो ढूंढना चाहते, असल में लोगों ने बता दिया, उन्होंने बता दिया, अपने मन के अपने काल के बता दिया, अब वो अपने दिमाग में भर गया, अब वो हम ढूंढना चाहते शास्त्र में, अब वो मिलता नहीं है तो हमें शास्त्र गलत लगता है। तो पूरी कहानी प्रदेश बंद की इतनी सी है कि आत्मा के एक एक प्रदेश पर, आत्मा कितने प्रदेशी है, असंख्यात प्रदेशी। हाँ, धम्मा धम्मे मुत्ते भी काला शिवो नाते। तो एक एक आत्मा के एक एक प्रदेश पर अनंत अनंत कर्म की परमाणु और निरंतर आ रहे हैं। क्या निरंतर प्रति समय आ रहे हैं और जा भी रहे हैं। और उससे उससे भी अनंत गुणे विश्व सुख है, चारों तो भरे हुए और अपने अंदर भी हैं। विश्व सुख यानी उम्मीदवार आने के लिए बैठे हैं, तैयार बैठे हैं, पर वो पहले यही क्यों बैठे हुए, बाद में जो अपन ने जैसा कर्म किया ज्ञानामणि दर्शनामणि मोहनी उसके अनुसार वो परिवर्तित हो जाता है। पहले योगियों में विद्वान बैठे हुए अपन भैया करोड़पतियों के करोड़पति हैं, कोड़ा कोड़ी वाले हैं। वो लोग कहते हैं अरे हमारे पास कम है, हमारे पास कुछ नहीं है, हम बहुत गरीब आदमी हैं, कागज लेके घूम रहे हैं, हम गरीब आदमी हैं, हमें कुछ मिल जाए। अरे करोड़पति हो, करोड़पति, कर्मों की स्थिति अनुभाग कूड़ा कूड़ी वाले हो, इन कर्मों का कर्जा चुका जो कूड़ा कूड़ी नहीं रखा है। बांध तो बहुत हंस के थे जब कर्म बांधे थे ना, हाँ तब तो बड़े खुशी मना रहे थे, अब जब उदय में आ रहे हैं तब रो रहे हैं। हमसे पूछ के बांधे थे भैया प्रति समय क्या है हमारा और सिद्धों के अनंत विभाग तो निर्जलित कितने हो रहे हैं, वो उतने ही उतने छठ गुण हानि वृद्धि चलते हैं। हाँ वही तो छठ गुण हानि निर्जलित कितने हो रहे हैं। नहीं तो बढ़ते जाए तो फिर हिसाब किताब लग जाए, घटते जाए तो हिसाब किताब लग जाए। इस सद्गुण हानि वृद्धि का भी गणित है, ये क्यों लिया, तो जो सद्गुण हानि वृद्धि है वो उत्पाद और व्यय इन दोनों का बैलेंस बनाने के लिए सूत्र दिया। कि उत्पाद उत्पाद होता रहे किसी पर्याय का तो फिर क्या स्थिति बनेगी, और व्यय व्यय होता रहे तो क्या स्थिति बनेगी। तो उन्हें एक बीच में एक बैलेंस बना दिया, सद्गुण हानि वृद्धि, इससे ना ज्यादा होगी ना कम होगी।
महाराज क्वांटिटी मेंटेन होगी लेकिन क्वालिटी तो बदलती रहेगी। हाँ, क्वालिटी तो कौन से बाहर में कौन से जैसे 6 लिस्साएं हैं, 6 लिस्साओं में तीव्रतर तीव्रतम तीव्रतम मंदतर मंदतम मंदतम उनकी रूह है, मंद मंदतम मंदतम, ये 6 क्वालिटी हो जाती है। तो इस प्रकार से ये 24 नंबर का सूत्र हुआ। अब इन अपन ने सारी चीजों को पढ़ा। क्या कहते हैं? बंध पदार्थांतरम पुण्य पाप उपाख्यानम उत्तम तद अंतर्भाव भूतम की प्रत्याख्यातम। यदि बंध पदार्थ की अनंतर पुण्य और पाप की गणना की है तो उसका बंध में अंतर्भाव कर लिया। इसलिए हमें बताना चाहिए पुण्य बंध क्या है और पाप बंध क्या है। तो फिर उसको कहते हैं सद्भिद सुभायोर नाम गोत्राणि पुण्यम। हाँ, शातावेदी शुभायु शुभ नाम और शुभ गोत्र ये पुण्य प्रकृतियां हैं। शुभ का अर्थ प्रशस्त, आगे के प्रत्येक पद से संबंध को प्राप्त हुआ। शुभ आयु शुभ नाम शुभ गोत्र। शुभ आयु 3 है, तिरंचायु मनुष्यायु देवायु। शुभ नाम की 33 भेद हैं, मनुष्य गति देव गति पंचेंद्र जाति 5 शरीर 3 अंगोपांग संस्थान सैनन संस्थान वज्र शव नारा सैनन प्रशस्त वर्ण प्रशस्त रस प्रशस्त गंध प्रशस्त स्पर्श मनुष्य गत्यानुकूल देव गत्यानुकूल ये 2 पुरुष ये 2 गत्यानुकूल और अगु लघु परघात उपश्वास आतप उद्योग प्रशस्त व्यायुगति त्रिपादक पर्याप्त प्रत्येक शरीर स्थिर सुभग सुस्वर आदि ऐसा कीर्ति निर्वाण तीर्थंकर और एक उच्च गोत्री शुभ नाम और शाता बीवी ये सब 42 प्रकृतियां पुण्य संग्रह। बंद की अपेक्षा कुल 120 प्रकृतियां परिणत होती है, लेकिन यहाँ 42 संख्या निर्दिष्ट की है। यहाँ वर्णाली के अवान्तर भी 20 ना नहीं करके 4 भी की है। तत्वार्थ भास्कर आचार्य दिग्विजय ने सम्यक प्रति हास्य रति पुरुष विचार की भी पुण्य प्रकृतियों में परगणना की है। विल्सन स्वामी ने जयधवला टीका में पुण्य प्रकृतियां इस प्रकार की कुल पुण्य प्रकृतियां कितनी है इसका निर्देश यहाँ किया है। अब एक बात यहाँ विशेष आई है कि आचार्य ने त्रिंच आयु को शुभ में लिया है और त्रिंच गति को अशुभ में लिया है। तो त्रिंच गति को अशुभ में क्यों लिया, त्रिंच आयु को शुभ में क्यों लिया? क्योंकि कोई भी जीव मर करके त्रिंच नहीं होना चाहता है। लेकिन किसी कारण से त्रिंच बन गया है तो वहां से मरना नहीं चाहता है, बचने का उपाय करता है। निमित्त ज्ञानी ने राजा को बताया 8वें दिन मर करके तू मल का कीड़ा बन जाएगा। उसने अपने बच्चे से कहा बेटा मैं ऐसे मल का कीड़ा बनूंगा तो मुझे मार देना, वहां ज्यादा तकलीफ नहीं पाऊं। तो क्रियाकर्म के आकर के आया, उसमें देखा तो इतना बड़ा कीड़ा बिलबिला रहा था, मारने का तो अंदर घुस गया। कोई तरह जीव मरना और मर के बनना भी तुरंत नहीं चाहता तू, इसलिए तुरंत गति को अशुभ में दिया और तुरंत आयु को शुभ में दिया। कोई भी तुरंत जीव आत्महत्या नहीं करता, कितना ही कष्ट हो उसको सहन कर। हाँ, वैसे वनस्पति का कोई ऐसे होता है पर अमूल भी खाओ तो ऐसा कुछ हो जाता है। वो भय प्रकृति, हाँ वो है 4 संज्ञाएं हैं ना। तो मरना नहीं चाहिए। बादल माने कि स्थूल, जिसके बादल नामकरण का उदय होता है वो टकरा जाता है, उससे भी टकरा जाता है
और सूक्ष्म नाम कर्म तो जैसे ना उनसे कोई टकराता ना वो किसी से टकराता, ये नाम कर्म की प्रक्रिया है। अतोन्यत पापम, तो न्यस्त पापम, इसके अलावा जो सब पाप प्रक्रिया है तो पांच ज्ञानावरण की, दर्शनावरण की 9, मोहिनी की 26, अंतराय की 5, नरक गति, तिरंज गति, 4 जाति, 5 संस्थान, 5 सैनन, अप्रसत वर्ण, अप्रसत अप्रसत गंध और अप्रसत स्पर्श, नरक गत्यानुकूली, तिरंज गत्यानुकूली, ये 2 उपघात, अप्रसत व्याय गति, सावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, आयश्चित, अशुभ, दुर्बल, दुस्वर, अनादि, अष्ट, ये 34 प्रक्रिया और असाता बिन्नी नरकाई और नीच होती। इस प्रकार विस्तार से बंद पदार्थ का व्याख्यान पूरा हो गया। यह अवधि ज्ञान मन प्रगण केवल ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण गम्य है। इन ज्ञान वाले जीवों द्वारा उपदेश आगम से अनुभवी यानी जानने योग्य है। अब अपनी अकल मत लगाओ, ना तो अपने अवधि ज्ञान है न मन पर केवल श्रद्धान मात्र से अपने आप को स्थिर करना है, अपने ज्ञान में इनको स्थिर करना है और इनका प्रत्यक्ष रूप से हम पाप और पुण्य के फल को अनुभव करते आ रहे हैं। देवसंग की वो गाथा है, कोई है ये दोनों सुवा सुवा दिता पुनः भाव साधन सुवा मना बोधन पूरा भाव। अब अपन अपने 7वें अध्याय पे आ जाओ। सारे कर्मों की लीला अपन ने आश्रव और बंध में पढ़, पेज नंबर 264, उसमें 60 के आसपास था। आश्रव पदार्थो व्याख्या था तत्प्रारंभ काले पूर्वोक्तम शुभा पुण्य से ही तत्सामानोक्तम तद विशेष तत्थम कहा पुनः शुभ इति युक्ते इदम उच्यते। कहते आश्रव पदार्थ का व्याख्यान करते समय उसकी प्रारंभ में उन्होंने क्या कहा था, शुभा पुण्य, वह सामान्य से कहा था, अतः विशेष रूप से उसका ज्ञान कराने के लिए शुभ क्या है ऐसा पूछने पर आगे का सूत्र यहाँ पर कहा है। हिंसा नतस्तेया ब्रह्म परिग्रह्यो वीरतिर्वृतम। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह से व्रत होना व्रत कहलाता है। विरत दूर होना, अलग होना। विरत के विरत और विरत दोनों में अंतर है। विशेष रूप से रति करना, आसक्त होना, और एक है ही विलग रति से अलग होने का। तो पाप विरक्त भी है। हाँ विरक्त, हाँ। अलग और रक्त माने आसक्त, आसक्त, विरक्त माने विरक्त। जाना है जल्दी तो बैठ। तो यहाँ पर जो बात कही जा रही है, पाप और पाप की क्रिया को छोड़ने का नाम व्रत है। 5 पापों के नाम दिए ना, और 5 पापों को छोड़ने का नाम व्रत है।
प्रमत्त योगात प्राण गोपुरम हिंसा इत्यादि सूत्रों का हिंसा आदि का स्वरूप आगे बताए, उनसे व्रत होना व्रत कहलाता है। प्रतिज्ञा करके जो नियम लिया जाता है वह व्रत है। यह करने योग्य है और नहीं करने योग्य है, इस प्रकार नियम करना व्रत है। क्या अंदर में संकल्पित हो जाना ये करने योग्य है या नहीं करने योग्य, इस प्रकार का नियम करना व्रत है। तो हम लोगों ने क्या किया, करने योग्य को छोड़ दिया, नहीं करने योग्य को तो छोड़ा नहीं। अच्छे काम करने को का नियम दे दिया कि अच्छे काम नहीं करना, इसमें बहुत पाप होता है, ये नहीं करना। अच्छे काम को करने का पाप जरूर दिख रहा है, बुरे काम करने का पाप दिख ही नहीं रहा है। यही तो मिथ्यात है काका। अच्छे काम करने का पाप दिख रहा है, हाँ खोटे काम करने का पाप। बस सोच लो, हमें तो सोचते, हमें तो सोचना नहीं है, हम तो सोच करके बाबा जी बन गए। ना अच्छा करना बुरा करना, हमारे भगवान ने कह दिया तुम समझदार में रहो, तुम्हें पुण्य पाप से कोई मतलब नहीं, जो जाना सो उनका भोग, हमें क्या करना। हमें तो हमारे भगवान ने हमें चाबी दे दी, अब सोचना तुम्हें है। आज सोचो चाहे अनंत काल बाद सोचो, सोचना यही पड़ेगा। हिंसादिक परिणाम विशेष रूप हो तथा अनंत सदा काल स्थिर नहीं रहते, इसलिए उनका अपादान कारण में रोग कैसे किया। ये जो है पृथक अपादान से पृथक योग में आता है, अपादान से मान। तो एक प्रश्न किया तो उसका समाधान बुद्धि पूर्वक त्याग में ध्रुव बने की विवक्षा बन जाने से अपादान कारण का प्रयोग बन जाता है। क्या बुद्धि पूर्वक त्याग में ध्रुव बने की विवक्षा बन जाने से अपादान कारक का प्रयोग बन जाता है। उसी में हिंदी में चल रही शंका समाधान के जैसे धर्म से व्रत होता है, यहाँ जो यह धर्म से विमुख बुद्धि वाला मनुष्य है वह विचार करता है कि धर्म दुष्कर है, उसका फल श्रद्धा मात्र है। इस प्रकार वह बुद्धि से समझकर धर्म से व्रत हो जाता है, दूर हो जाता है। इसी प्रकार अब क्या कहते हैं, इसी प्रकार यहाँ भी जो मनुष्य विचार पूर्वक काम करने वाला है वह विचार करता है कि तो यह हिंसादिक परिणाम है, वे पाप के कारण है, और जो पाप के कार्य में प्रवृत्त होते हैं उन्हें इसी भाव में राजा लोग दंड देते हैं और वे पापाचारी पर लोग में दुख उठाते हैं। इस प्रकार वह बुद्धि से समझकर हिंसादि से व्रत हो जाता है। इसलिए बुद्धि से दुर्वत्तपने की विवक्षा बन जाने से अपादान कारण का प्रयोग उचित कर किया है। व्याकरण का नियम लगा दिया था इनने। तो जैसे वो आदमी उल्टा सोच लेता है, धर्म से विरक्त आदमी क्या सोचता है, ये जो धर्म से विमुख होने वाला बुद्धि वाला मनुष्य है विचार करता धर्म बहुत दुष्कर है, बहुत कठिन है, उसका फल श्रद्धा मात्र है। तो तुझे सोचना तो है ही। हमने तो कई बातों को बिल्कुल पैटर्न कर दिया, नुक्से पैटर्न। क्या बिना नास्तिक बिना श्रद्धा किए आप नास्तिक भी नहीं बन सकते। नास्तिक बनने जाओ तो भी आपको नास्तिकता की श्रद्धा करना पड़ेगी। क्या बिना श्रद्धा किए नास्तिक भी नहीं बन सकते। नास्तिक का धर्म गुरु भी कहे नास्तिकता की श्रद्धा करो, ईश्वर नहीं होता है। तो जब तो नास्तिकता की श्रद्धा क्यों करें, अपनी अकल क्यों डालें। हमें तो आस्तिकता की श्रद्धा होगी, हमने तो धोखा खाया। हमारा जैसा रूप हजारों वर्ष की मूर्तियों में खुदा हुआ है।
गोमटेश्वर भगवान 1000 साल से खड़े हुए हैं। उनको बनाने वाले भी दिगंबर महाराज थे। तो हमें तो कोई घाटा लग नहीं रहा है। अब तुम्हें घाटा लगे तुम्हारे बाबा जी थे कि पापा जी थे कि फलानी जी थे कि नहीं थे, ये तुम्हें शंका है। हमें तो और जिनवानी भी 2000 वर्ष पहले थी, वो बता रही है। हाँ, वो 1000 वर्ष पहले तो साक्षात खड़े हैं। हाँ। 2000 वर्ष पहले जितनी जिनवानी है वो बता रही है। पर वो तो जो मनमानी वाले लोग हैं, जनमानी को मान कहाँ रहे, वो कह रहे हैं उनमें ये आ गया, उन्हें वो डाल दिया, उन्हें वो मिला दिया, उन्हें ये कर दिया, और इनकी बात मानो तो हम तुम्हें पागल कर दो। हमें पागल करना आता है तुम लोग तो 4 समीक्षा पढ़वा देंगे ना, तुम्हारी खोपड़ी घूम जाएगी कि सब बेकार है। अंतरंग में आस्था का स्तर होना बहुत कठिन है। इसलिए उन्होंने क्या कहा, बुद्धि। हाँ, वो अपना विवेक लगाना पड़ता है। संकल्प पूर्वक हिताहित का विवेक करके और उसको अपनाना छोड़ना। जिसका जो लक्षण है उसमें हमें उसकी व्याख्या करना है, तो अपन उसको जैसे भील ने बुद्धिपूर्वक संकल्प पूर्वक और उसको कितना ही लोभन दिया या कुछ दिया, और छोटे से नियम ने उसे भगवान बना दिया। क्या गली तो निकल आती का, चिंता मत करो, अभी तो ये सीधा है, इसका होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। हिंसा से व्रति, असत्य से व्रति, इन 5 व्रतों में अहिंसा व्रत को प्रधान रखा है, क्योंकि वह सब में प्रमुख है। धान के खेत के लिए जैसे उसके चारों ओर कांटों का घेरा होता है, उसी प्रकार सत्ताजी सभी व्रत उसकी रक्षा के लिए हैं। सब पापों से निवृत्त होना रूप सामायिक की अपेक्षा एक व्रत है। वही व्रत छेदों स्थापना के 5 प्रकार का होता है, उन्हीं का यहाँ कथन है। पाप की शुरुआत परिग्रह से होती है और धर्म की शुरुआत अहिंसा से होती है। क्या इसलिए सभी व्रतों में अहिंसा व्रत प्राण है। बाकी जो है क्या है, वाणी है किसकी, सभी व्रतों की रक्षा के लिए है। अहिंसा है तो सत्य पलेगा, अचोरी पलेगा, और अहिंसा नहीं है तो कुछ नहीं पल रहा। अब काका भी आगे बताएंगे। अभी जिसका कथन चल रहा उसको पकड़ो, जो अनियोग चल रहा उसको पकड़ो। तो द्रव्य हिंसा तो दिख रही है, लेकिन भाव हिंसा कौन बता रहा है? वो जब अभी वो पाप का है वो बताएंगे ना सूत्र प्रमत्त योगा, उसमें बताएंगे कि देखो ये भाव हिंसा हो। तो जीव जो है द्रव्य हिंसा को बचाने के लिए भाव हिंसा ज्यादा कर रहे हैं। जीव मरो या मत मरो, और प्रमाद को छोड़ना ही अत्याचार कहलाता है। यह व्रत आश्रव का कारण यह बात नहीं बनती, शंका कर रहे, क्योंकि संवर के कारणों में अंतर्भाव होता है। आगे गुप्ती समिति आदि संवर के कारण कहने वाले हैं। वहां 10 प्रकार के धर्मों में एक संयम नाम का धर्म बतलाया है, उसमें व्रतों का अंतर्भाव होता है।
समाधान, यह कोई दोष नहीं, क्योंकि वहां निवृत्ति रूप संवर का कथन करेंगे। निवृत्ति रूप पूर्ण पूर्ण शुभ अशुभ दोनों को रोकेंगे, ध्यान रखना। और यहाँ प्रवृत्ति देखी जाती है, अशुभ भादो विनिवृत्ति सुहे प्रवृत्ति या जान चारितम, क्योंकि हिंसा असत्य अदत्ता दान आदि का त्याग करने पर अहिंसा सत्य वचन और दीवी वस्तु का ग्रहण आदि रूप क्रिया देखी जाती है, पहली बात। दूसरे ये व्रत गुप्ति आदि रूप संवर के अंग हैं। ये व्रत, ये दूसरे जो हैं, ये व्रत गुप्ति आदि रूप संवर के अंग हैं। जिस साधु ने व्रतों की मर्यादा कर ली है वह सुखपूर्वक संवर करता है। क्या आश्रय को रोकने का सामान इकट्ठा कर लिया है तो संवर कर पाएगा। नाव में छेद हो गया है और उसके पास सामग्री है कपड़ा वगैरह फंसाने की, तो तुरंत जो है उसमें लगा करके फंसा देगा तो पानी आना रुक जाएगा। हाँ, तो डांट लगे तो सब काम हो। सबर करता है। हाँ, हम लोग सबर नहीं कर सकते। नहीं नहीं, आप बन जाओ साधु, हमने कब मना कर दिया। अरे सारी दुनिया अपने का कपड़े में साधु मान रही, तो मान लो तो हम कई बच्चे वो ठेकेदार है कि तुम मत करो। एक देश होता है। अभी तो एक देश और सब देश की बात नहीं चल रही, जो बात चल रही वो पकड़ो। अब अपनी अकल मत डालो, जो पहले आचार्य कह रहे खुद को समझो। कहने वाले आ गए, चलो कोई बात। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कितनी बात की, जिस साधु ने व्रतों की मर्यादा कर ली वह सुखपूर्वक संवर करता है, इसलिए व्रतों का अलग से उपदेश दिया है। शंका की, रात्रि भोजन भ्रमण छठा अनुव्रत है, उसकी यहाँ परिगणना करनी थी। कहते नहीं, क्योंकि उसका भावना में अंतर्भाव हो जाता है। आगे अहिंसा व्रत की भावनाएं कहेंगे, उसमें एक आलोकित पान भोजन नाम की भावना है, उसमें रात्रि भोजन विरमण नामक व्रत का अंतर्भाव हो जाता है। अब ये सामान्य से उन्होंने व्रत की परिभाषा बताई कि हिंसादी 5 पापों को छोड़ना व्रत है। अब हिंसादी 5 पाप एक साथ में छूट नहीं रहे, उनके भेद किए। किसके? व्रत के भेद। देश सब तोणु महती, हाँ, देशा एक देशा, सर्वा सबला। देश शब्द का अर्थ एक देश और सर्व का अर्थ है पूरा। इनका समास करके और सर्व देश बना दिया, देश सबता बना दिया। यहाँ जो अपन को पकड़ना है अनु और महत। अनु का अर्थ है अनुव्रत और महती का अर्थ है महाव्रत। अब उनका व्याकरण का झगड़ा है, लिंग वाला, ये सब इसमें कोई ज्यादा मत हो। तो एक देश निवृत्त होना अनुव्रत है और सर्व देश प्रकार से निवृत्त होना महाव्रत है। इस प्रकार अहिंसा आदि कृत के 2 भेद हो गए। अहिंसा, सत्य, अचोरी, ब्रह्मचर्य या परिग्रह, इनके सबके 2 भेद हो गए, एक देश व्रत और प्रत्नशील जो पुरुष उत्तम औषधि के समान इन व्रतों का सेवन करता है उसके दुखों का नाश होता है। क्या जो लोग कहते व्रत ये हैं उनको ये पूज्य पाठ पढ़ा दो, व्रतों की इंपॉर्टेंस क्यों है। यहाँ प्रत्नशील जो पुरुष
उत्तम औषधि के समान व्रतों का सेवन करता है उसे दुखों का नाश होता है। दुखों का नाश करना है तो व्रतों को अंगीकार करना ही, स्वीकार करना ही होगा। है? अब जो व्रतों को गाली दे रहे हैं उनको दुखों का नाश कब होगा? क्या जो व्रतों को गाली देंगे उनके दुखों का नाश इन काल में नहीं हो सकता। हमारी वहां पीछे एक मूढ़ा रखा है क्या? नहीं? हाँ देखो किताब निवृत्ति के निमित्त होते हैं। निमित्त शब्द है संस्कृत में। हाँ निवृत्तानि निमित्तानि भवन्ति। हाँ यहाँ निमित्त नहीं दिया। अब निमित्त छोड़ दिया था, निमित्त मानते नहीं थे क्या करते। अब जो आगे विषय आने वाला है तो इतना उत्कृष्ट विषय है, यदि हम लोग इनको हमारे और आप दोनों के लिए है। तत्स्थैर्यार्थम भावनाः पंच पंच। तत्स्थैर्यार्थम भावनाः, उन व्रतों की स्थिरता करने के लिए एक एक व्रत की 5-5 भावनाएं। तो पहला व्रत कौन सा होगा? अहिंसा व्रत। अब अहिंसा व्रत में उसने ये नाम नहीं दिया कि अणुव्रत है या महाव्रत, ये भी ध्यान रखना। क्या इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आज वो भवन जी भैया जी बैठे थे, अपने वो पूजन करते हैं, बम्बई रहते, तो उन्होंने कहा कि हमने आपकी एक किताब पढ़ी। अब हमने कोई तत्वार्थ की, तो हमने कहा तत्वार्थ की तो भाई हमारी ये किताब निकली है वाली। बोले कि नहीं ये नहीं है आपकी। तो हमने कहा तत्वार्थ की तत्वार्थ निकाला है हमने चंद्रसूरी का, भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाश। हाँ बोले वही पढ़ा। बोले आपने कितना खुलासा दिया है, अब तक इतनी तत्वार्थ की किताबें पढ़ी उसमें कहीं ऐसा खुलासा। अब हमने कहा उससे ज्यादा खुलासा करना है। वो हमारी तो सन 10 में लिखी थी, 10 में मतलब किया था, 8 से पुरस्कार कर दिया था, 7 से 3 साल लग गए उसको करेक्शन करने में, छपाने। लेकिन अब जो तत्वार्थ सूत्र का जो संपादन करेंगे, ये जो हम फीलिंग आप लोगों को बताते हैं वो सारी फीलिंग होना चाहिए और खुलासा करते हैं। तो जैसे आप अपन उदाहरण लेते हैं, भावनाओं की जरूरत क्या है? तो जैसे कोई मांसाहारी जानवर है, बीमार पड़ गया, उसने दिन तक उसने जीवों को मार के नहीं खाया, या कसाई था उसने कसाई काम नहीं किया, तो क्या वो अहिंसक हो गया उतने दिन तक? नहीं हुआ। ऐसे हम लोग बहुत सारे लोग हैं और नहीं करते हैं, तो क्या अहिंसक हो गए? इस बात की प्रूपणा यहाँ पर की जा रही है कि जिस अहिंसा की चर्चा करते हैं उस अहिंसा के अनुरूप भाव है या नहीं? क्या जिस अहिंसा की हम चर्चा कर रहे हैं व्यवहार में, उस अहिंसा के अनुरूप वैसे हमारे भाव या भावना है या नहीं? इसीलिए एक एक व्रत की 5-5 भावना। कोई बात नहीं, अपन ने अंतरा दिया हो तो अपन को अंतरा मिल रहा है। अनमोल को पकड़ा दिया, अनमोल वो बाहर खेले बाहर। हाँ मैदान देखो कितना बढ़िया है। हाँ चाचू संभालो।
तो ये चीज जो है यहाँ बताई जा रही है कि आचार्य ने एक उदाहरण दिया कि गैया गिरने से गाय वाले नहीं कहलाते, जिस गैया में दूध होता है वही गाय वाला कहलाता है। तो केवल व्रतों की संख्या गिनने से वृत्ति नहीं है, महाव्रतों के नाम गिनने से भी वृत्ति नहीं कहलाते। सदरूप उसका भाव का फीलिंग हो तो वो जो है वृत्ति कहलाता है। यदि हमारे जितने भी वृत्ति घूम रहे हैं, महावृत्ति घूम रहे हैं, एक एक वृत्ति 5-5 भावनाएं यदि भाले 25, कल्याण का मार्ग ऐसे खुल जाएगा। तो पहले अहिंसा व्रत की जो 5 भावनाएं हैं उनका यहाँ पर अपन वाचन कर रहे हैं। वांग मनोबुद्धि दान निक्षेपण समित्या लोकित पान भोजनान पंच। अब इसमें अपन को वांग मनोगुप्ति दिया, वचन गुप्ति और मनोगुप्ति 2 गुप्ति हो गई। आदान निक्षेपण समिति और आलौकिक पान भोजन और ईरिया समिति। उसके बाद मनोगुप्ति दिया, मनोगुप्ति वचन गुप्ति, ईरिया समिति और आदान निक्षेप 2 समिति, 2 गुप्ति 2 समिति। क्या? हाँ, और आलौकिक पान भोजन। अब आलौकिक पान भोजन, भैक्ष शुद्धि और एषणा समिति, ये तीनों के स्वरूप अलग अलग है। तो भांग मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, मनोगुप्ति, ईरिया समिति, आदान निक्षेपण समिति और आलौकिक पान भोजन, इन 5 बातों को ध्यान में रखना अहिंसा व्रत की भावना है। अहिंसा व्रत तब फलता है, अहिंसा व्रत पूर्ण होता है। तो वचन गुप्ति से मतलब है अशुभ मत बोलो, मनोगुप्ति से मतलब अशुभ मत सोचो। यहाँ अशुभादो विनिवृत्ति, अशुभ से निवृत्ति करना, 4 हाथ जमीन देख के चलना। तो 4 हाथ जमीन का और देख के चलने का क्या संबंध है? युग प्रमाण कहा जाता है। युग प्रमाण, युग जानते हो किसको कहते हैं? युग कहते हैं जो वो उसके बैल के कंधे पर जो रखा जाता है, युग प्रमाण। तो युग प्रमाण का ईरिया समिति से क्या संबंध है? हम जब चलते हैं तो हमारी दृष्टि 4 हाथ पर क्यों होती है और क्यों रहना चाहिए? अपनी ऊंचाई 3.5-4 हाथ है, 3.5 हाथ की है और दृष्टि बताई 4 हाथ की। हमारी दृष्टि में 4 हाथ का जो गणित है ज्यामिति का, उतनी दृष्टि में उतने सूक्ष्म जीव दिख सकते हैं और उनकी हम रक्षा कर सकते हैं। क्या ज्यादा देखोगे तो पास के जीव नहीं दिखेंगे, और ज्यादा नीचे देखोगे तो उतने दूर के जो बचने योग उतने में तक तुम पटोगे वहां पैर के नीचे आ गए। आपकी जितनी स्पीड वाली गाड़ी होती है उसकी लाइट उतनी ज्यादा दूर बनाते हो, लाइट को लगाते ना लाइट। हाँ, जो हवाई जहाज उड़ते हैं उनकी लाइट तो बहुत दूर तक जाती दिखता। तो उनका जो फोकस है ना वो दूर का, तो हमारी आंख का फोकस उतना ही दूर होना चाहिए कि जितने दूर तक वो जीव का आवागमन में हम देख सके सूक्ष्म से उतना सूक्ष्म की, और उसके बचने का निर्णय दिमाग से ले सके। ज्यादा फास्ट भागेंगे तो वो सामने वाला सोचेगा और लगा देगा ठुक,
वो नीचे मरे जीव क्या नहीं मरे, तुम जरूर मर जाओगे। नीचे देखे तीन गुण, बड़ी वस्तु मिल जाए, ठोकर की लागे नहीं जीव जंतु बच जाए। तो पहले तो वचन गुप्ती, अशुभ मत बोलो, अशुभ बोलना है तो अच्छे से बोलो, तरीके से बोलो। क्या? हाँ हाँ हाँ, देखो हमारे बात चला रही। तो हमारे जो शिक्षा गुरु थे वो बताते थे, हम तो गए नहीं कभी वहां। तो अब महिलाओं में सबसे ज्यादा गंदी गाली क्या होती है? राण। तो एक दो महिलाओं में झगड़ा हो गया, तो राण सा ऐसे बोल रही, तो दूसरी कहती राण सा कहीं क्यों सा, अब तो चोख लागे तो हॉर्न देख ले सा। और आदमी में लड़ाई हुई तो थारे माथे जूता मिल जैसा। बाबा ने छिपा ली, अब तुम जाओ, बहुत लोग करते हो। अच्छा रो के दिखाओ, तो रोना आता है? नहीं रोता? वो पाटे के नीचे पहुंच गई, आप उसके ऊपर बैठे, आपको नहीं दिख रही है, तो दूर बैठे हमको दिख गई। बाबा ने छिपा ली, उधम कर रहे थे ना। चढ़ देते ना तो टिकता नहीं, और यही खड़ा रहता है, फिर देखकर छोड़ा जाएंगे पर। तो जो वचन गुप्ती और मनोगुप्ती, अभी बताइए कबूल के क्वेश्चन से ढोल मारता है क्या? यदि हम किसी के बारे में सोचने से किसी का गलत होता है, तो वो हमारे बारे में सोच रहा है तो उसका भी हमारा भी गलत होगा, है? खूब अंदर मन से सोचे। ये जो टेंशन की बीमारी है ना, एक टेंशन है गुड़िया, सुन ले, इसको बोल रहा हूँ। हाँ भाभी, श्रीमती भाभी, टेंशन क्या? वो हमारे बारे में ऐसा तो नहीं सोच रहे, वो हमारे बारे में ऐसा, तो वो सोच रहे हैं, खुद सोचने लगो और सोच के पागल हो जाओ। इसलिए दूसरा हमारे बारे में क्या सोच रहा है कभी नहीं सोचना चाहिए। क्या? एक व्यक्ति ने 4 पंक्तियां लिखी, गौण अक्षय गौण है तेरे विषय में, क्या दूसरे क्या जानते क्या सोचते। गौण अक्षय गौण है तेरे विषय में, दूसरे क्या जानते क्या सोचते हैं। मुख्य है पर बात यह तेरे विषय में, तू से हम क्या जानता क्या सोचता। दूसरे की सोच हमारे हाथ की नहीं है, हमारी सोच हमारे हाथ की है। ये तीर्थंकर कैसे बन गए? उनने 3 लोक के प्राणियों का हित का सोचा, 3 लोक के प्राणियों के कल्याण का सोचा, तो वो भगवान बन गए। हमारे बारे में भी उन्हें हमें सोचा था, तो 3 लोक के प्राणी तो ज्यों के त्यों है, वो भगवान बन गए। अच्छा सोचने में कोई सेल टैक्स इनकम टैक्स नहीं लगता, लेकिन बुरा सोचने में सेल टैक्स इनकम टैक्स जरूर लग जाता है। जब सोचना ही तो अच्छा सोचो, दुश्मन के प्रति भी अच्छा सोचो, भगवान उसको सब कल्याण हो उसका। और हमसे ईर्षा को जीतना, उदार बन जाओ। जिंदगी का एक सूत्र, हमसे ज्यादा दूसरों को मिले, हमसे ज्यादा दूसरे उन्नति करें, अंतराय कर्म कट जाए। 2003 में हम आपके इधर आए थे, तो एक बच्चा लड़का था,
महाराज हम बड़े दुखी, हमारी दुकान नहीं चलती है, महाराज कोई मंत्र दे दो। मैंने कहा मेरे पास बहुत बढ़िया मंत्र है। सबको चाहिए मंत्र, दो दुकान चलाने का मन सबको चाहिए। बोले महाराज हमारे पड़ोस की खूब दुकान चलती है और मेरे तो कोई नहीं आता है। हमने कहा मेरे पास एक मंत्र है, आज से तू इतना विचार कर कि मेरे पड़ोस की खूब दुकान चले, खूब दुकान चले, खूब दुकान चले। अब तू दिन भर अंतराय डालता रहता है अपने परिणामों, उसकी दुकान चल रही, मेरे कोई ग्राहक नहीं आया, कोई ग्राहक वहां से सामान लेगा तो बुला करके पूछते क्यों हाल है, अरे मैं तो ये भाव देता फलाना देता, ये सब दिमाग से निकालते। और तू उसकी आंख में आंख डाल करके मत कभी देख, अब तू खाली बैठा रहता, उसी को देखता रहता, घूरता रहता। बिल्कुल एक पैटेंट नुस्खा है मेरा, जिंदगी का फेल नहीं हो सकता। जिन परिणामों से हम अपने परिणामों में अंतराय मानते, हम उदार बन जाए। कैसे होगा? ऐसे और एक श्रद्धालु वो प्रजावाद के उस वैद्य जी का काम करते हैं, हवाएं नहीं करते, तो कभी भी तो है, पार्टी का छूट जाएगा, ब्याह शादी का छूट जाएगा, बस जो छोड़ना सब मंदिर का छोड़, भगवान का चुके वाले तो है नहीं। असली आलोकित पान भोजन अहिंसा की भावना में तू खान पान की शुद्धि कर, इसलिए अहिंसा की शुरुआत भोजन शुद्धि से होती है। जीवन खाना बनता है। हाँ हाँ नहीं, और कुछ नहीं है। जो सामान तुमने यहाँ बना के रखा है, दूसरे पिछले दरवाजे से वहां रखा, हो जरो। ऐसा तो होता है पहले बहुत होता है, पहले नहीं, अब ज्यादा होता है काका।
पहले तो ये करते थे भाई, होद का खाने वालों को सामान सूखा दे देते, भैया तो अपने हिसाब से बना लो। हमने सारे जमाने देख रखे काका ना। अब तो वो सोच वालों को आफत समझता है कर देंगे। हाँ, तो आलोकित पान भोजन का मतलब केवल सूर्य के प्रकाश में भोजन करना नहीं है, ये भी ध्यान रखना कि दिन के उजाले में भोजन कर लिया तो आलोकित पान हो गया। दिन के उजाले में तो लोग अभक्ष भी खाते, तो इसका मतलब क्या है? बनाना भी देंगे। नहीं, भक्ष्य भक्ष्य भोजन भी कैसे करना? पांचों इंद्रियों से देख सोच करके भोजन करने का नाम आलोकित पान भोजन। क्या अकेले उजाले में भक्ति देख लिया वो नहीं है, पांचों इंद्रियों से देख सोच करके भोजन करना। जानवर क्या करता है? पहले सूंघता है, नहीं है तो छोड़ देता, फिर मान लो अपन देखो तो उसका कलर देखने में अच्छा होना चाहिए, हमें इंद्रियों के हिसाब से भी चले तो पहले चीज दिखती है, और नहीं तो पहले सूंघो तो उसका कलर देखने में अच्छा हो, है सूंघने में अच्छा हो, उसका स्पर्श, क्या ना ज्यादा ठंडा हो ना ज्यादा गर्म हो, कई कई चीजों का स्पर्श इतना वो लगता है बेकार। हाँ, अरे अम्मा जी पंचकरण, करण यानी इंद्रिय, और वहां करण का गणित भी होता है, करण का परिणाम भी होता है। तो उसके बाद स्पर्श करो, उसके बाद फिर थोड़ा सा चलो, क्या ये नहीं तो सारे एक साथ भर लिया, नहीं खाया तो फेंक दिया। इसीलिए बफे सिस्टम का मतलब यही होता था, वो चीज आपको खानी है, पूरी सब्जी लो, उतनी चीज लो जितनी आप खा लो, उसके बाद फिर तो आपको मिठाई नमकीन खाना उतना लो, फिर सलाद खानी उतनी लो, तब वो जो है यही बनता है। क्या अब तुमने एक साथ भर ली, भैंस कैसी सानी रख ली, नहीं खाएगी फेंक, कहाँ है आलोकित पान तुम्हारा? सबसे ज्यादा यदि जीव हिंसा कर रहा है तो खाने के निमित्त और बोलने के निमित्त दो ही से करता है। ये जीव खाती भी और बोलती भी, तो काम करती है। तो पहले बांगुटी रख दी आगे, पहले आगे बांगुटी रख दी और पीछे जो है आलोकित पान लग गया। 5 इंद्रियों में रसना के 2 काम करते, बाकी सब हाँ बहुत। एक बहन जी बड़ी दुखी हो रही, एक बहन जी बड़ी दुखी हो रही, भगवान से करी, भगवान मैं किन को संभालूं, बच्चों को संभालूं, आदमी को संभालूं, इनको संभाल। भगवान कहता तुम अपनी जवान संभाल ले, सब समझ लो। दो काम कर, 5 इंद्रियों में ऐसे रसना के 2 काम कर। तो उसके बाद जो है तो चखना थोड़ा सा लो, कभी कभी चीज उसमें क्या होता है, सारा देखने में सुगंध में सब में अच्छा लग रहा है, और मुंह में लेते ही वो उसका स्वाद देगा। हमारी माता बहन बहुत होशियार होती, वो खीर लगा देंगी, फिर उसमें क्या करेंगे, इलायची इलायची डाल कर सुगंधी कर देंगे। अब दूध भी लग जाएगा तो उतने जल्दी वो नहीं आती है, जब से मुंह में आएगा तो कड़वापन उसका अपने आप लग जाता है। कड़ी लग जाएगी तो वो अलग से स्वाद आ जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा देते हैं, समझ में आए तो ले, नहीं तो फिर छोड़ो भाई। अब कर्ण इंद्री से कैसे करना, तो कर्ण इंद्री का भी कथा ना सुनते हुए भोजन करना।
टीवी देखते हुए सुनते हुए भोजन नहीं करना चाहिए। भक्ष्य वस्तुओं के अभक्ष नाम नहीं लेना चाहिए। नमकीन चावल को पुलाव नहीं कहना बेटा, पकौड़ी की सब्जी को कोफ्ता नहीं कहना। इतना तो कर सकते हो, है ना बेटा, बहुत बड़ा धर्म नहीं है। भोजन को भोजन बोलो, खाना मत बोलो। भोजन जीवो सा, भोजन करो सा, है ना, इसमें ही पुण्य बंद हो जाएगा। ये धर्म तो इतना सूक्ष्म है, आपने इतना भी जीवन में नियम पाल लिया कि हम कभी भी भक्ष्य पदार्थों के अभक्ष जैसे नाम नहीं रखेंगे, बोलेंगे तो कल्याण हो जाए। बोलो, सर टैक्स लग रहा है, इनकम टैक्स लग रहा है। यदि भूल से भूल भी जाए, पहले अब आदत पड़ी हुई है तो तुरंत उसको बदल के बोल दो, नहीं भोजन की है। एक बार वो काम पढ़ है। अब महाराज क्या दोष है? नमकीन चावल को पुलाव बोल दिया तो क्या दोष है? पुलाव मांसाहारी भोजन है, कोफ्ता मांसाहारी भोजन है, उसमें गंदी चीज मिला के बनाया जाता है। अब आपने तो बेटा, चलो हम बता रहे इसलिए आप मानो समझ रहे हो। अब आपने बिहार कराया महाराज का। अब महाराज तो कोई स्कूल में आहार होता है, कोई धर्मशाला में होता है, अन्य लोग सब देखने वाले आके भाई नंगे बाबा जब वो आहार करते हैं। अब आप चिल्ला रही, महाराज जी पुलाव दो, पुलाव दो, पुलाव दो। हम सोचे कि दिगंबर साहब पुलाव खाए, उनको ये विवेक नहीं है। बोले अरे हमने तो सुना था अपनी कान से, पहली बात। दूसरी बात, आपकी आदत पड़ गई। अब आपका 8-10 साल का बच्चा है, पुलाव खा लो। अब वो एकदम उसके जेब में पैसे थे और सामने पुलाव दिख रहा था, उसने पुलाव पड़ा और वो तो खा के आ गया। उसको ये विवेक नहीं है, उसने तो पुलाव लिखा था, गया वो बेटा काम। जितने ये भव्य सिस्टम होते हैं इनमें ये जो लगाते हैं ना, वो सब नीच जाति के लोग, वो जानबूझ करके लौकी की मछली बना के सजा के रखेंगे, कद्दू का मुर्गा बना के रखेंगे और टांग देंगे। वो क्या बोलते हैं ये, इसके छेना का वो मिठाई बनाते ना, क्या रसगुल्ले? अरे रसगुल्ले नहीं, वो कहाँ, पनीर, पनीर, हाँ तो कबाब पनीर वो टांग देंगे उसमें और ऐसे सॉस डाल देंगे। तो ये तुम्हारे मन की ग्लानि को नष्ट करने के लिए देखते देखते सब धर्म बर्बाद हो गया, इसकी किसी को चिंता नहीं। वो बात कर रहे थे मार्सी, वो बात एक तो केक काटना, केक काटना। हाँ केक, ये अभी मना क्या है, एक तो आपको नहीं मालूम, एक पिज्जा, पिज्जा ये वेजिटेबल तो ये अपने यहाँ है ही नहीं ना, ये चीजें सब गंदी चीजें बनती हैं। ये सब बच्चे भी नहीं, माँ बाप की गलती है। कभी हमने उनको उसके बारे में बताया ही नहीं, महत्व नहीं बताया। खुद खा रहे हैं ना तो बच्चों को क्या बताएंगे? उसका दोष बताए कि बेटा देखो ऐसे बताओ, ऐसे नहीं मत बता। बेटा देखो इसमें मक्खी गिर गई, इसी चीज में मक्खी गिर गई, चाय में, दूध में, आपको पीने का मन करेगा क्या? है आप कोई बिना हाथ धोए कोई चीज आपको दे दे तो आपको खाने का मन करेगा क्या? नहीं करेगा। उसको इस प्रकार से उसके अंदर ग्लानि का उत्पन्न कराओ। ये लोग जो है ऐसे लोग होते हैं, हाथ भी नहीं धोते हैं, अपने पैरों से मैले को कुचलते हैं, अपन को रोटी भी पैर में लग जाए तो अपन उसको नहीं खाते हैं। हाँ कोई बात नहीं, 16 भाई अपन को क्या करना, थोड़े से दिन रहना है भैया, जैसे हो वैसे कर दो। संसार में रहने ही हम क्यों कर संसार का है। लेकिन जो अलौकिक पान भोजन है, ये पांचों इंद्रियों से देख सुन करके भोजन करने का नाम अलौकिक पान भोजन। केवल अकेले सूर्य के प्रकाश में भोजन करने का नाम अलौकिक पान है। तो अपने सबसे पहले वचनों में अशुद्धता नहीं लाओ। ठीक है, संकलेश होता है तो इस ढंग से अपने शुभ भावों से
उसका पॉजिटिव पॉइंट रखो। भैया देखो इस प्रकार से अपनी ऐसा नहीं करती, ऐसा कर लेती तो अपनी बात हो जाती है। और मन में तो अशुभ अपने सोचेंगे। पुराने लोग क्या कहते थे, मन जाने सो पाप और माँ जाने सो बाप। क्या अपने पाप को अपन ही जान सकते हो, किसी को प्रकट नहीं करेंगे, या फिर अपने कर्म जान। अच्छा, एक बात और पूछना है, हम उन्हें अपने पिताजी को पिताजी क्यों कहते हैं? माँ ने बताया। तो माँ जाने सो बाप और मन जाने सो पाप। तो भैया ये जिनवाणी माँ है, जिनवाणी माँ। इसने हमें बताया सही मार्ग, कैसे मुनराज होते हैं, ऐसे भगवान होते हैं। लेट हो गई, बहन जी नहीं आई आपको लेने के लिए, इसलिए आप यहाँ पर। अच्छा रोज दूर भी होता है और हमारी क्लासेस होती है। अच्छा, तो क्लास भी चलाते हैं। बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो मन जाने सो पाप और माँ जाने सो बाप। हमारी माँ ने हमें बतलाया कि जो है क्या, ये तुम्हारे पिताजी हैं। ऐसी ये जिनवाणी माँ हमको बतलाती है कि हमारे गुरु का स्वरूप ये होता है और भगवान का स्वरूप ये होता है। मध्य दीपक। तो जब हम खुद को आचरण नहीं करेंगे, हम दूसरों को क्या बताएं? अब अहिंसा व्रत की जो चर्चा करते हैं, तो पहले वचन और आखिरी में भोजन। भाषा और भोजन, ये दो चीजें भगवान बनने का फार्मूला है, चाबी है। क्या धनवान भी बनोगे और भगवान भी बनोगे, दो शुद्धि करोगे। भाषा और भोजन, वचन शुद्धि से, भाषा शुद्धि से आप धनवान बन जाओगे, मेरी गारंटी है। क्या अमिताभ बच्चन का शो आता है ना करोड़पति, उसने जो प्रश्न पूछा है उसका बस सही जवाब दे दो तो आप धनवान बन जाओगे। और जो जिनवाणी में लिखा है उसको तुम मान लोगे तो भगवान बन जाओगे। दूसरे भगवान बनने को कुछ नहीं लग रहा, ना ही खरद धन हो। अनवीची भाषणम अभी आगे आएगा। भगवान बनने के फार्मूले हैं भैया। थोड़ी सी चीज में अपन भगवान बन जाएंगे, और नहीं तो जो है सो है। जिस योनि में जाएंगे उस योनि के भोग और भोजन तो तैयार रहते हैं। इसलिए अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए सबसे पहले अहिंसा व्रत को यदि अपन सबको पालना है तो पहले 5 बातों का ध्यान रखें। अशुभ ना बोलें, अशुभ ना सोचें, चारा जमीन लेके चलें, कोई भी वस्तु को यथायोग्य रखकर उठा करके उसको उपयोग करें, और भोजन की शुद्धि रखें। भगवान बनने का फार्मूला पहला नंबर का श्रद्धा हो जग जिन वाणी पर विनय सहित है
अमित के जो हमने थोड़ी सी व्याख्या की है इसका छोटा सा क्लू कौन कौन सा नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। और फिर भी यहाँ भी आता भी है, ऐसा नहीं है कि भाई 5 इंद्रियों से कैसे देख शोधना करना। सुनाई नहीं पढ़ाई नहीं तो नमस्ते गुरुजी। भैया अक्षय सुशांत भैया वो देख लो थोड़ा पढ़ के सुना दो, हम तो पढ़ लिया। 1 मिनट अम्मा जी सुन लो, अम्मा जी किसी को प्रश्न मैं रमेश कुमार जी निवासी इंदौर का होकर समाज से सहायता व सहयोग नमस्ते गुरुदेव। इंदौर में किराए के मकान मैंने 1 वर्ष से मकान का किराया नहीं दिया, मुझे 36,000 रुपए किराए के देने और इंदौर वालों ने तो 4 माह से इलाज करवा है और मेरा इलाज अभी 6 महीने और चलेगा। आपसे यह निवेदन करता हूँ कि मेरी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। मेरा मकान मालिक ने मेरा सारा घर का सामान रख लिया, वो ताला लगा दिया। वह कहते हैं पैसों का इंतजाम करके आ जाए, फिर हम सारा सामान दे देंगे। मुझे आपका पता आपके मार्बल वालों ने बताया है, उन्होंने भी मेरी मदद की थी। अब आपसे उम्मीद करने आया हूँ। हाँ, इसको जाना होगा दे देंगे।